हेलो एवरीवन। यूपी के 69,000 शिक्षक भर्ती मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। हमने आपको पहले भी बताया था हाई कोर्ट के फैसले को सभी लोग इतनी जल्दी और इतने अच्छे से एक्सेप्ट नहीं करने वाले हैं और ये मामला सुप्रीम कोर्ट जाएगा ही जाएगा। फाइनली वही हुआ है। क्या है डायरी नंबर, किस तरह से ये मामला पहुंचा है, कौन से लोग लेकर गए हैं, वो सारी चीजें डिटेल में समझेंगे। इसका असर क्या होगा और किस तरह से रिजर्व कैटेगरी वालों को जो डर था वो हो गया और उस पर और उनका रिएक्शन अब क्या आएगा, ये सारी चीजें जो है डिटेल से समझेंगे इस वीडियो में। सो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना। यहाँ पर आपको यूपी से रिलेटेड, टीचिंग से रिलेटेड हर इंफॉर्मेशन जो है दी जाती है। सबसे पहले तो आप लोग डायरी नंबर नोट डाउन कर लो और ये केस चलने वाला भी है। देखो, सुप्रीम कोर्ट में ये मामला पहुंच चुका है। पहले तो ये जो मामला 69,000 शिक्षक भर्ती का जो था, सबसे पहले लोअर कोर्ट में गया, सिंगल बेंच में गया। वहां से जो है फैसला आया कि हाँ, आरक्षण नीति में कुछ हुआ है, विसंगति हुई है। फिर उसके बाद डबल बेंच में गया, वहां से भी यही फैसला आया और लिस्ट बनाने को, फ्रेश लिस्ट बनाने को बोल दिया गया। गवर्नमेंट ने इसको एक्सेप्ट भी किया। गवर्नमेंट ने ये बोला भी कि ओके, अब हम लोग जो है हाईकोर्ट के फैसले को ही लागू करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं अनारक्षित वर्ग, यानी कि जो रिजर्व कैटेगरी वाले बच्चे हैं जिनके साथ ये अन्याय हुआ है, उन लोगों को पहले से ये पता था और इसकी वजह से उन्होंने एक धरना प्रदर्शन भी किया था, जिसके बारे में हमने आपको बताया था। एंड अब वही हुआ है। ये केस जो है सुप्रीम कोर्ट में कर दिया गया है। कल के डेट में ये केस जो है हुआ, आप देख लो यहाँ पे डायरी नंबर 38473/2024 और शिवम पांडे एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी एंड अदर्स, उसके उनके थ्रू जो है ये केस हो चुका है। बताया जा रहा है कि 3-4 दिनों में जो है इसमें सुनवाई की डेट मिल जाएगी। अब इसका असर क्या है? अब इसमें सबसे पहला काम तो स्टे लेने का होगा। जानते ही हो आप लोग, अगर कोई भी मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है तो हाई कोर्ट के फैसले पे स्टे लेने का काम होता है और जो भी हाई कोर्ट का मामला है उसको वहीं पर रोकने का काम होता है। तो हाई कोर्ट ने सरकार को जो है 3 महीने का टाइम दिया था कि 3 महीने में फ्रेश लिस्ट बनाया जाए। सरकार उन कामों में लग भी गई थी और उन्होंने बोला भी था कि उनके लिए फ्रेश लिस्ट तैयार करना कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। लेकिन जो प्रॉब्लम उनको आ रही थी कि 6 से 7 हजार जो अभ्यर्थी जो 4 साल से अपॉइंट है, काम कर रहे हैं, उनके साथ क्या करना है और कैसे उनको एडजस्ट करना है, इस बात में उनको परेशानी हो रही थी। और इसके लिए सरकार ने बोला था कि वो जाएंगे सुप्रीम कोर्ट क्लैरिफिकेशन के लिए कि उन लोगों के साथ क्या करना है। तो ये चीजें तो समझ में आ रही थी, लेकिन इस बारे में एक डर जरूर था कि कोई ना कोई जनरल कैटेगरी का बच्चा जो है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचेगा ही पहुंचेगा, और ये हो गया है। तो पहला काम हाई कोर्ट के फैसले पर जो है स्टे लेने का होगा। और जो यूपी सरकार इतनी फास्ट काम कर रही थी इस चीजों में, जो देखने में तो यही आ रहा था, फास्ट चल रहा था या नहीं इसके बारे में नहीं बताया जा सकता, लेकिन अब उसमें जो है स्टे का काम हो जाएगा और वो सारा काम फिर से बोल सकते हो कि ठंडे बस्ते में जाकर चला जाएगा और फिर न्यू वैकेंसी के लिए वेट करो, पुरानी वैकेंसी में उलझे रहो, यही चीजें चलेंगी। तो पहला काम स्टे का होगा। दूसरा ये है कि इसका क्या फैसला हो सकता है, मतलब इसमें क्या सुप्रीम कोर्ट बोलेगी, क्योंकि अगर रिजर्वेशन में कुछ विसंगति हुई है और लोअर और डबल बेंच ये दोनों उस वही चीजें बोलते आ रही है, दैट मीन्स कि कुछ तो हुआ है। तो सुप्रीम कोर्ट इसमें क्या करेगी? सुप्रीम कोर्ट से इस बात का क्लैरिफिकेशन भी लिया जाएगा कि 4 साल से काम कर रहे लोग, उनका क्या करना है, क्योंकि ये अगर आरक्षण नीति में प्रॉब्लम हुई है जो सरकार ने नहीं किया है, इसमें तो स्टूडेंट्स की गलती है नहीं, वो तो अपनी नौकरी कर रहे हैं, वो तो अपने अकॉर्डिंग जो है सिलेक्ट हुए हैं, तो फिर उनके साथ क्या अन्याय नहीं होगा? फिर इन सभी चीजों पर जो है चर्चा होगी। बट वही है कि सुप्रीम कोर्ट में मामला कोई भी पहुंच गया है तो अब थोड़ा टाइम टेकिंग हो गया। जैसा ऐसा लग रहा था कि 3 मंथ्स में ये मामला जो है निपट जाएगा, वैसा नहीं है। और ये भी मैं बता दूं कि ये मामला जितना ज्यादा लंबा चलेगा उतना आपको न्यू वैकेंसी में भी प्रॉब्लम होगी, न्यू वैकेंसी का भी आप लोग के लिए जो है प्रॉब्लम बन करके रहेगा। तो ये सारी चीजें जो है अभी यूपी में देखने को मिल रही है। अभी इससे जो है 69,000 शिक्षक भर्ती में क्या और नया चीज आता है, जब ये सुनवाई होगी, इसका डेट जब आएगा
तो बिल्कुल हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। सुनवाई में क्या क्या चीज़ें होंगी उस पर भी बताएंगे, और कोई भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन इससे रिलेटेड रहेगा तो डेफिनेटली आपको इसी चैनल के माध्यम से इन्फॉर्म किया जाएगा। टिल देन टेक केयर एवरीवन।